आज मैं प्रदीप निराला जी तहलका हरियाणा न्यूज चैनल के संपादक को बधाई देना है। उन्होंने मेरी जो है आवाज को हरियाणा सरकार और प्रदेश की जनता तक पहुंचाया और ईमानदारी और सच्चाई को बगैर डरे और निर्भीक तरीके से उसको उठाया, जिसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करता हूँ। इनका मैं जो है ना मैं जिला मेंदड़ का निवासी हूँ। मेरा नाम प्रकाश है और मैं सामाजिक कार्य करता हूँ। और एक मैटर को लेके मैंने भाई साहब से अनजाने में मुलाकात की थी। उन्होंने बगैर जान पहचान के और मेरी आवाज को बगैर स्वार्थ के उस चीज को धड़े धड़े से दिखाया, बगैर डरे। तो उसके लिए मैं इनका उसका रिजल्ट रहेगा कि हमारे क्षेत्र में जो है जो चीजें दिखाई, वो जो बंदा था 100% अंधे का सर्टिफिकेट लेके घूम रहा था और उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा था और कोई पत्रकार दिखाने के लिए राजी नहीं था, उन्होंने उस चीज को दिखाया और क्षेत्र में सब लोगों को पता लगा सच्चाई क्या है। और इन्होंने उस चीज को अच्छी तरह से दिखाया, जिसका क्रेडिट इनको मैं देता हूँ। और आगे भी इस तरह की चीजें दिखाई दिखाई जाए और आवाज उठाई जाए और जो भ्रष्ट लोग हैं और भ्रष्ट तरीके से जनता के पैसे का दुरुपयोग करते हैं, उनको नंगा किया जाए जनता के साथ। तो आपसे पैसे भी लेंगे इस आवाज उठाने के लिए पत्रकार जी? विदाउट पैसे के, विदाउट लालच के, कोई ऐसा नहीं किया इन्होंने। जहरीला सवाल है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे हैं और ये बाबा साहब के हम चेले हैं। गलत काम करते नहीं, सच्चाई को उठाते हैं, पैसे का तो मतलब ही कहाँ है। लेकिन आप तो महेंद्रगढ़ से हो और पत्रकार जी प्रदीप निराला जी गुड़गांव से हैं, कैसे संपर्क होगा? और आपको बिना जाने पहचाने आपकी इतनी मदद कर दी? प्रदीप जी का नाम सुना था मैंने, तहलका हरियाणा का, और मैं उसको गाड़ी के पीछे देख के मैं इनसे मिला। मतलब कहते हैं ना, सच्चाई को सच्चाई ढूंढ लेती है। अब ये सच्चे आदमी थे, इन्होंने तुरंत मेरी एक आवाज पे बात पकड़ ली और उसको दिखा दिया। तो इसका मतलब ये सच्चाई से काम करते हैं और ईमानदारी से बिल्कुल हर किसी इंसान की आवाज उठाते हैं बगैर डरे और सत्ता के जो है ना, जो सत्ता उस पर कार्रवाई नहीं करती, इन्होंने उस चीज को आवाज उठाया ताकि मतलब सच्चाई सामने आ सके। बाकी पत्रकार तो भाई आजकल जो है ना देख के करते हैं, कहीं मेरे को मतलब कुछ हो ना जाए। हाँ, और मेरे ख्याल से प्रदीप निराला जी को भी पता लग गया होगा कि ये दिखाने के बाद प्रशासन का रिएक्शन और शासन प्रशासन का, वो तो खुद ही जानते हैं। तो आप स्पेशल महेंद्रगढ़ से यहाँ गुड़गांव किस लिए आए हो? हाँ जी, धन्यवाद देने आया हूँ। तब बाकी इतने नीडर पत्रकार हैं तो हम कैसे छोड़ सकते हैं इनको, और इनके साथ हम जो है ना पूरा तन मन से लगे रहेंगे। और अभी कुछ मैं बता दूं, मैं अपने मीडिया सेंटर में गुड़गांव में था और वहां पे किसी की कॉल आ गई थी, तो मैं वहां पे फोन सुन रहा था गाड़ी एक साइड में खड़ी करके। तो मेरी गाड़ी के पीछे प्रेस और तहलका हरियाणा लिखा हुआ है, तो उस गाड़ी पे जो पढ़ के ये और ये भाई साहब रुक गए वहां पे। तो इन्होंने शीशा नीचे करवाया मेरी गाड़ी का और इनसे पूछा कि भाई साहब आप क्या प्रेस में हो? तो मैंने बताया कि भाई हाँ मैं प्रेस में हूँ और मेरा नाम प्रदीप निराला है। तो इन्होंने तुरंत मेरा नाम सुन के बोला कि हाँ आपका नाम मैंने सुना है बहुत, तो क्या आप मेरी मदद करोगे? तो पहले मैंने इनको, क्योंकि कोई भी अनजान आदमी को गाड़ी में मैं क्यों बैठाऊंगा, क्या पता कौन है, तो पहले इनसे मैंने बाहर खड़े खड़े ही बात करी, आपको याद होगा। जब मुझे लगा कि ये आदमी ठीक है तो फिर मैंने इनको गाड़ी में अंदर बैठाया और इनकी सारी बात सुनी मैंने। और जब मुझे इनकी बातों में कुछ दम लगा, इनके पेपरों में कुछ दम लगा, तो फिर मैंने इनको बोला कि आपकी आवाज मैं उठाऊंगा। तो इन्होंने मुझसे पूछा कि भाई कोई खर्चा वगैरह लगेगा या नहीं लगेगा? तो मैंने कहा यार भाई कोई खर्चे वाला काम नहीं है अपने पास, जो सच्चाई है उसको हम दिखाने से ना डरते हैं, ना बिकते हैं और ना दबते हैं। बिल्कुल सही। तो उसी का परिणाम ये हुआ कि भाई साहब ने हमें जो पेपर दिए, जो जानकारी दी, हमने न्यूज चलाई तहलका हरियाणा पे, और आज स्थिति ये है कि वो जगह जगह जो जिसके ऊपर भाई ने आरोप लगाए हैं, वो अब अपने जो उसके चाहने वाले हैं, मंत्री नेता जो हैं, उनके सामने जाके गुहार लगा रहा है कि भाई मुझे बचवाओ कैसे भी। लेकिन मैं उस आदमी को बता दूं, अगर जो गलत नियत से सरकार को धोखा देके अगर जो ये काम किया है तो सावधान रहो, छोड़ेंगे नहीं भाई। जो असली हकदार है उसको उसका हक मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हक किसी का कोई खा जाएगा। तो तहलका हरियाणा और प्रदीप निराला ऐसे हमेशा मुद्दे उठाए हैं और उठाते रहेंगे। और सावधान में करना चाहता हूं उसको भी, और जो उसके साथी जो और सुन रहे हैं
कि अगर जो हमारे पास किसी की भी ऐसी कोई जानकारी मिली तो हम पूरे तरीके से, दमदार तरीके से और बिल्कुल निडरता के साथ उस आवाज को उठाएंगे, प्रशासन तक पहुंचाएंगे, सीएम तक पहुंचाएंगे, प्रधानमंत्री तक पहुंचाएंगे। उस काम को, उसका अंजाम तक जब तक नहीं पहुंचा देंगे, जब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। जय हिंद।